बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करते तो वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को लिखते फिर बाद में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, सबसे पहले तो ये बात नोट कर ले कि ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, but can be changed from one form to another. But can be changed from one form to another form. तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स कि एनर्जी जो है वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है और रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में यहाँ तक कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अगर इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब इसकी जो मोशन है ये इंक्रीज़ हो जाती है, तो समझ जाओ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो गया। जब ये इंक्रीज़ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो हीट क्या है? हीट थर्मल एनर्जी है कि नहीं? थर्मल एनर्जी। तो जितनी अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो इतनी ही अमाउंट में वो हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और भी स्टेटमेंट हम बनाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स की कि यहाँ पर ये क्या है? सिस्टम है ना, और ये बाहर वाले जो कंटेनर के बाहर जितने भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट आपको नज़र आते तो ये क्या है? सराउंडिंग है। तो मतलब द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट। के मतलब सराउंडिंग और सिस्टम के जितने भी टोटल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो रिमेन कांस्टेंट रहते। तो इसको भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स कह सकते हैं। आर कि द टोटल एनर्जी ऑफ अ system and surrounding must remain constant। कि टोटल एनर्जी द सिस्टम और सराउंडिंग के है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर हम हीट देते हैं ना, हीट, जब हम यहाँ पर एक सिस्टम को हीट देते हैं, हीट जब हम हीट देते हैं एक सिस्टम को तो उस सिस्टम की थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। तो जब हम हीट देते हैं एक सिस्टम को तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब वो इंक्रीज हो जाते हैं तो एक वर्क डन होता है ना अगेंस्ट द सराउंडिंग। तो वर्क भी होता है ना, वर्क डन अगेंस्ट सराउंडिंग। अच्छा, एक बात यहाँ पे नोट कर ले, जब हम एक सिस्टम को हीट देते हैं ना तो यहाँ पर ओवरऑल एटम्स जो है उसकी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब ये इंक्रीज हो जाते तो मतलब ये ऊपर की तरफ जाते तो यहाँ पर जो पिस्टन होता है ना
तो वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो मतलब कुछ वर्क डन होता है अगेंस्ट द सराउंडिंग, ठीक है। तो इसका कुछ इक्वेशन बनता है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वर्क डन। अच्छा, एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर रट लगा के ये याद कर सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, लेकिन वो सही तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते या नहीं समझते। तो वो हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, जब हम हीट देते हैं ना, यहाँ पर जब हम हीट देते हैं एक सिस्टम को, तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। जब चेंज हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम में हम ये काम करती है कि हम जब हीट देते हैं तो वो हीट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करते हैं। जब इंक्रीज करते हैं तो वो पिस्टन जो होता है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो वो क्या काम करते हैं, वो वर्क डन करते हैं। तो वर्क डन जब करते हैं ऑन द सिस्टम में, तो वो अगेंस्ट द सराउंडिंग होते हैं, अगेंस्ट सराउंडिंग। जब वर्क डन होता है अगेंस्ट द सराउंडिंग, तो वो हम पॉजिटिव लेते हैं। Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वर्क डन। तो ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, और वो ऑन द सराउंडिंग के खिलाफ वो नहीं होते। मिसाल के तौर पर, जब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो मतलब प्रेशर भी इंक्रीज हो जाते हैं, कोलिजन एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स के और एटम्स के वो क्या है, इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो जाते, तो इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, जो निगेटिव होता है, मतलब वो सराउंडिंग के अगेंस्ट नहीं होते। तो इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम में जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस हीट या हीट प्रोड्यूस, क्यों को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर वर्क डन होते, तो वर्क डन जब होते तो वो अगेंस्ट द सराउंडिंग नहीं होते, वो अगेंस्ट द सिस्टम होते हैं, अगेंस्ट द सिस्टम। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनता है, तो वो Q इज इक्वल टू सॉरी Q नहीं, डेल्टा E इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर तो चेंज इन एनर्जी है, सारे के सारी चीज करते हैं। तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W, वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये अगेंस्ट होता है सिस्टम, और ये अगेंस्ट होता है द सराउंडिंग। तो इसको हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा, एक और यहाँ पर टॉपिक होता है या इक्वेशन होता है कि प्रेशर वॉल्यूम जो है वो बराबर है वर्क के। तो वो किस तरह वर्क के बराबर आते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है,
तो वो क्या काम करते हैं, तो वो प्रेशर को प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए जो पिस्टन आपको नज़र आते तो यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ तक है और यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो गया है। और जब यहाँ पर प्रेशर प्रोड्यूस हो जाते हैं तो मतलब मिसाल के तौर पर प्रेशर प्रोड्यूस हो जाते तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके F इज इक्वल टू पी ए के बराबर आ गया, पी ए के बराबर आ गया। अच्छा, जब यहाँ पर पिस्टन यहाँ तक है मतलब वॉल्यूम इतना है और यहाँ पर वॉल्यूम मतलब थोड़ा बहुत पानी जो है या कुछ और जो लिक्विड हमारे पास यहाँ पर कंटेनर में मौजूद है वो हमने रिमूव किया तो वॉल्यूम इतना ही रह गया, तो मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया कि नहीं। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आपको नज़र आते हैं, तो डिस्टेंस भी चेंज हो गया ना, तो यहाँ पर डेल्टा एल आ गया, ठीक है। तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन डिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया, तो डेल्टा एल यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, डेल्टा एल। जब डेल्टा एल यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया तो वर्क डन तो हो गया ना अगेंस्ट द सिस्टम या अगेंस्ट द सराउंडिंग, लेकिन वर्क डन हो गया तो वर्क हमारे पास वर्क डन बराबर है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या डेल्टा एल भी आप लोग कह सकते हैं, इसके बराबर भी आ सकते हैं ना। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स यहाँ पर फोर्स बराबर है प्रेशर और एरिया के, प्रेशर और एरिया की। तो प्रेशर P और A मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा L। अच्छा, एक और बात नोट कर ली यहाँ पर कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय L, तो मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो ये बराबर है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब तो असल में यूनिट है वॉल्यूम की, तो मतलब यहाँ पर ये वॉल्यूम के बराबर है। तो इक्वेशन क्या बन गया, तो इक्वेशन बन गया कि वर्क इज इक्वल टू प्रेशर और वॉल्यूम है ना, तो P डेल्टा V, तो वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू P डेल्टा V के बराबर आ गया। अच्छा, अब फर्दर देख ले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लैब थर्मोडाइनामिक्स। तो फर्स्ट लैब थर्मोडाइनामिक्स का जो इक्वेशन है तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस वर्क डन है ना, तो यहाँ पर देख ले वर्क डन तो हमारे पास बराबर आ गया प्रेशर और वॉल्यूम के बराबर आ गया। तो Q इज इक्वल टू, तो Q बराबर है Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस वर्क बराबर है, यहाँ पर हमने जो फाइंड आउट किया P डेल्टा V, तो यहाँ पर हम Q इज इक्वल टू लिखेंगे कि P डेल्टा V। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स का एक और जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया तो वो ये भी है कि हीट इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम और वर्क के बराबर, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। तो ये आगे अबाउट हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स और इसकी इक्वेशन, फिर इसके बाद प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम जो है वो बराबर है वर्क के, फिर इसके बाद वो वर्क वाला जो इक्वेशन है तो वो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स वाली इक्वेशन में पुट करके ये इक्वेशन हमें देती है, ठीक है। तो ये था अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, याद आ गया।